नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने दिखाई नई बस को हरी झंडी। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां सैनिक सम्मेलन व अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। और अंत में बात करेंगे रामपुर की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह ने प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को जाने वाली नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बस सेवा प्रसिद्ध तपोस्थली रिंगी ऋषि से महबूबगंज, गोसाईगंज, भीटी, हैदरगंज और कूरेभार होते हुए सुल्तानपुर से होकर गुजरेगी। इस नई बस सेवा से क्षेत्र के लोगों को यातायात की सुविधा में बड़ा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अभय सिंह ने बताया कि इस नई बस की शुरुआत से हर वर्ग के लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के द्वारा आज पुलिस लाइन गाजीपुर में सैनिक सम्मेलन व अपराध गोष्ठी की गई। तो वहीं एसपी द्वारा अपराध गोष्ठी में पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया तथा उसके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके बाद एसपी ने सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी कर विभिन्न अपराधों में की गई कार्यवाहियों, जनपद के टॉप 10 अपराधी एवं गुंडा तथा माफियाओं के खिलाफ की गई कार्यवाहियों के बारे में समीक्षा की गई तथा अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। तो वहीं एसपी ने गैर जनपद से लगाने वाले बॉर्डर के समस्त थानों को किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने तथा अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद, एसपी आरए बलवंत चौधरी समेत सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारी तथा सभी थानों के थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से आ रही है, जहां लुटेरों के गिरोह को पुलिस ने दबोचा। बाइक चालकों को लूटने में माहिर है। दबोचा गया 5 शातिरों का गिरोह। पॉकेट खर्च चलाने के लिए 2 नाबालिग सहित 3 लोग लूटते थे बाइक। गिरोह के 2 सदस्य बाइक काटकर बेचने में माहिर हैं। इंदरगढ़ थाना पुलिस ने कटैया नहर पुल के पास से गिरफ्तारी की है। पकड़े गए शातिरों में औरैया का जीशान तिरवा पकड़े गए चारों का भी साथी है। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस सहित लूट का मोबाइल व बाइक बरामद की गई है। 16 अगस्त को थाना इंदरगढ़ में एक बाइक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो वादी जब बाइक लेके जा रहा था तो एक बाइक से व्यक्ति आया था और इनकी बाइक रुकवा के इनको तमंचा दिखा के उसके बाइक और मोबाइल लूट के चले गए थे। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त की तलाश में हमारी टीमें लगी हुई थी। आज सफलतापूर्वक इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मेन अभियुक्त है संचित यादव, ये थाना सौरिक का रहने वाला है। ये अपने साथ 2 नाबालिग लड़कों को भी ले जाके उसने कई इस प्रकार से घटनाएं करना बताया है। इस प्रकरण में संचित यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जो लूटा हुआ बाइक था वो भी बरामद किया गया। जो मोबाइल जो लूटा गया था वादी से वो भी बरामद किया गया। इसके अलावा थाना तिरवा में भी जुलाई के महीने में इसी प्रकार से इन्होंने एक घटना करी थी, जिसके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत था। वो बाइक भी बरामद की गई है। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि ये जो बाइक इस प्रकार से लूटते हैं, ये या तो आगे बेच देते हैं या फिर कबाड़ी को काटने के लिए दे देते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में 2 कबाड़ी जीशान और संचित, जो जनपद औरैया के रहने वाले, उनका भी नाम प्रकाश में है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल इसमें 2 बाल अपचारी है और जो 3 अपराधी है उनको गिरफ्तार किया करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 2 बाइक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, इसके अलावा 1450 रुपये नगद इनके पास से बरामद किए गए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्र के अंतर्गत पता विजयपुरा में नई बस्ती मोहल्ले की गली का बुरा हाल है। गांव के विकास कार्यों पर प्रधान का ध्यान नहीं है। गांव के बच्चे गंदगी भर सड़क पर गिरकर पहुंच रहे हैं अपने स्कूल। गांव के ही नागरिक गांव की बदहाली को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। गांव के प्रधान मूक दर्शक बने हैं। विकास के नाम पर ग्राम पठा विजयपुरा में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो हम हैं यूपी के जिला ललितपुर में, तहसील मेहरौनी और ग्राम पठा।
मैं हम आपके लिए एक बस्ती में आए हैं। इस बस्ती का जो रोड है उसकी हालत आप लोग देख रहे होंगे। इस प्रकार से इसकी हालत है यहाँ पर बच्चों के लिए, और ये पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई है और इसके आगे है एक पूरा का पूरा गांव। तो क्या है कि ये जो रोड है कनेक्शन करने वाला बीच वाला, ये रोड कम से कम 20 साल से डला ही नहीं है, बिल्कुल इसमें कुछ डला ही नहीं है। इसकी बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ऐसी हो गई है, आपके सामने देख रहे हैं। देखिए बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर तक गांव है और गांव तक बच्चे पैदल ही जाते हैं। यहाँ पे और कोई व्यवस्था है नहीं, और स्कूल भी नहीं है। और स्कूल के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता भी नहीं है। बच्चे अगर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ना तो यहाँ पे आंगनबाड़ी है, यहाँ पे कम से कम 500 लोग हैं, और इस बस्ती के बाद भी एक बस्ती है, वहां पे भी इससे भी ज्यादा बुरे हाल हैं। तो हम लोग कुछ बच्चों से बात करते हैं कि आपको क्या समस्या हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं इतनी गंदगी है तो बच्चों के लिए कितनी बीमारी हो सकती है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से कितने दूर है आपका स्कूल? यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। तो आपके लिए रास्ता यहीं पे खराब है कि और भी जगह खराब है? अभी वहाँ है, आगे भी है? आगे भी है खराब? यस। चलो ठीक है। और यहाँ पे इस साल से बहुत परेशानी है। क्या परेशान अरे बताइए? 20 साल से भैया बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ। और जो छोटे 20 छोटे साल से नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ हाँ ना कोई प्रधान सुनता है गांव का, ना कोई सेक्रेटरी पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 400 बोर्ड रहते हैं यहाँ। हाँ हाँ 200 घर का कोई भी आता नहीं है। रात बिरात कई लोग हमारे मारे गए बिच्छू सांप से खा रहे हैं। हाँ 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 निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ। बच्चों को 2 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और ये जो हम बताएं आपके लिए, आपके गांव के प्रधान कौन है? हमारे गांव का प्रधान भाई वो आता ही नहीं है, क्या नाम है? जगदीश रजक है। और यहाँ पे आपके जिला पंचायत सदस्य? जिला पंचायत सदस्य रामू रजक है शायद। नहीं, मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा। और आपके विधायक? अरे हम लोगों को जानकारी नहीं है, कोई आता नहीं है कस्बे में भाई। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है? नहीं, कोई है नहीं कि कौन हमारा प्रधान है, कौन सेक्रेटरी है। हाँ हाँ ये चलो ठीक है, ये तो बात है हम लोगों को तो जब पता पड़ता है यहाँ सिर्फ वोटों के लिए आते हैं। अच्छा, सिर्फ वोटों के लिए आते हैं? वोटों के लिए आते हैं, उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ कोई रहता है। अच्छा। इसके बाद ना कोई पता नहीं पड़ता है कि यहाँ कोई रहता है। हाँ हाँ ना हमारी रात में सुनता कोई, ना दिन में सुनता। अच्छा, यानी कि आप तो हाँ। जैसे हम लोग किसान ही हैं, हाँ। तो क्या है रात में दिक्कत हो जाती होगी? हम लोग बच्चों को निकलवा दो साहब जी, टाइम हो रही है बच्चों का। ठीक है निकाल दो, बच्चों को निकाल दो। चलो ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से हालात हैं बच्चों के लिए, निकलने के लिए, सभी के लिए। और एक बात हम बता दें कि हर चीज के लिए हमें गाँव में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे लिए दाल चीनी लेने के लिए भी गाँव में जाना पड़ता है। दूध लेना है, कुछ भी सामान लेना है बाजार से, फल फ्रूट लेना है, तो हमें हर चीज के लिए गांव में जाना पड़ता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब भी हो जाए तो भी हमारे लिए गांव में ही जाना पड़ता है। यानी कि हमारे लिए 24 घंटे का रास्ता है। यहाँ से निकलने के लिए हम बिल्कुल लगातार 24 घंटे आना जाना रहता है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये हालात हैं। ये हालात एक जगह नहीं है, बार बार हर जगह हैं। तो हम एक गुजारिश करते हैं सरकार से कि ये रोड जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अभी तक किसी ने कोई बात नहीं उठाई है, हम लोग पहली बार कर रहे हैं। तो आपसे बस यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी पुलिया बन जाए और यहाँ पे ये जो रास्ता है ये रास्ता बन जाए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कम से कम 400-500 लोगों की जनसंख्या है। 500 लोगों के लिए तो हम प्रधानमंत्री रोड के लिए वो हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रोड बन जाए। ये एक जगह नहीं है, बार बार हर यानी कि हमारे लिए पर डे जाना पड़ता है और कई बार जाना पड़ता है। कि हम कुछ स्टूडेंट से और बात करते हैं जो हमारे मोहल्ले से नहीं और दूसरे मोहल्ले से आते हैं। इनकी कम से कम क्या दूरी है, किस प्रकार से आते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो बताइए आप कहाँ से आते हैं? टपरन से। टपरन पठा में ही जुड़ा हुआ है। और कितने दूर है? लगभग 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर आप देख रहे होंगे। ये गर्ल्स भी हैं और गर्ल्स को भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हैं। नारी सशक्तिकरण के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा क्या हो रहा है। महिला इन लड़कियों के लिए कोई वो नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। देखिए कुछ लोग साइकिल से भी आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत है। तो यही है कि कुछ ये लोग आ रहे हैं, इनसे और बात करते हैं। आप कितने दूर से आ रही हैं? 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से। आप लोग वहाँ से भी पे यानी कि इसी से ही आती हैं, तो क्या क्या समस्या होती है आपके लिए? गेल में बहुत खराब है। और हाँ ठीक है आप निकल जाओ। ठीक है, धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
नारी सुरक्षा सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया। कोठीभार महिला पुलिस की ओर से आज माइलस्टोन एकेडमी स्कूल सबिया में नारी सुरक्षा सशक्तिकरण नारी सम्मान शीर्षक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं को सरकार की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। छात्राओं को सुदृढ़, शक्तिशाली, बुद्धिमान बनने की प्रेरणा दी। गिरी ने कहा कि पुलिस सदैव उनकी सेवा में तत्पर है। प्रधानाचार्य विजय कपूर भी सरकार के प्रयास को सराहते नजर आए। उन्होंने कहा कि छात्राएं देश की तरक्की में बेधड़क घरों से बाहर निकलने का योगदान करें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। जनपद रामपुर को इस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब कोतवाली टांडा में हुई 5 चोरियों का पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने खुलासा किया। 25-25 हजार के 2 इनामी अपराधी भूरा पुत्र नन्नू निवासी ग्राम मूतियापुरा थाना टांडा जनपद रामपुर व गुफरान पुत्र अहमद निवासी ग्राम खेड़ा झुरक झुंडी थाना टांडा जनपद रामपुर को बदमाशों सहित 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाश अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक सभी 5 बदमाशों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। ये दिनांक 2/9 को शाम के करीब प्रभारी निरीक्षक टांडा और उनकी टीम द्वारा 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो शस्त्रों से लैस होकर के घरों में चोरियां करता है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जहां सामान बेचते थे वो वांटेड किए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह अवगत कराना है कि इन अभियुक्तों की ऐसी जानकारी हुई थी कि इनके ऊपर इनाम भी घोषित था और इसमें एक अपराधी टांडा क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर भी है। इनके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत है और इनसे चोरी में गए सारे सामान बरामद हो गए। तो अब तक कितनी चोरी की है? कितनी चोरी? इन्होंने घरों में, स्कूल में और घरों में इन्वर्टर, बैटरी, एलईडी इस तरह के सामानों की चोरी करते थे। तो कितने अभियुक्त इस मामले में फरार है? इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार है, जिनके यहाँ ये कबाड़ी जो कबाड़ी हैं और एक व्यक्ति उसमें शामिल है जिनके यहाँ सामान बेचते थे। इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड क्या बरामद किया है? इनके पास से बरामदगी में आप ये समझ लीजिए कि 1 अदद ई-रिक्शा, लैपटॉप, इन्वर्टर, सीसीटीवी, डीवीआर, सोलर पैनल्स, एलईडी, मोटर पंप सेट, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिकल तार के बंडल, पानी की टोंटी, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए। पेशेवर कौन लोग हैं? इसमें ये सभी के सभी एक साथ मिलकर के अलग अलग गैंग मिलकर के चोरी करते सर, और चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया या यही पहला प्लान था? सर, और भी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया इस गिरोह ने या अब अभी तक की पूछताछ में टांडा क्षेत्र में इनके द्वारा ये 5 चोरियों के बारे में बताया गया। पूर्व का इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनसे विस्तृत पूछताछ कर क्षेत्र में और जो घटित हुई घटनाएं उनके बारे में सर इसमें जो 4 मुकदमे लिखे गए हैं सर, 413, 414, 415 और 416 जी, ये सेमी डेट में है सर और नहीं अलग अलग डेट में अलग-अलग डेट में है। इनके द्वारा दिनांक 31 को चोरी की गई थी, 21 को चोरी की गई थी, 27 को चोरी की गई थी, 30 तारीख को। सर, पुलिस टीम को क्या इनाम की घोषणा की है? सर, पुलिस टीम को इनाम की घोषणा किया है? कहाँ के रहने वाले, कब से काम कर रहा है? ये देखिए, भूरा तो टांडा क्षेत्र का रहने वाला है, गुफरान भी टांडा का है, रफ़ी भी टांडा का है, शकील टांडा का है। एक व्यक्ति इसमें जनपद मुरादाबाद थाना क्षेत्र भगतपुर का रहने वाला है। कब से काम करना बताया इन्होंने? ये इनका 2018 से इसके ऊपर मुकदमे हैं, 16 के भी मुकदमे हैं। तो काफी इनका आपराधिक इनका इतिहास क्या है। तरीका था, किस तरह से रेकी करते थे? ये पहले रेकी करते हैं, रेकी करने के पश्चात घरों में और जो सुनसान वाले घर रहते हैं उनमें प्रवेश करके चोरी। जो पुलिस ने सामान बरामद किया है, लगभग कितने रुपयों का सामान बरामद किया? ये करीब इनकी कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए की कीमत है। कितनी चोरियों का खुलासा हुआ है? इसमें कितनी चोरियां शामिल हैं? इसमें 5 चोरी है। सर, वोट थाना क्षेत्र में भी चोरी हुई है क्या? उनमें भी इनके नाम? नहीं, वोट के लिए अभी वो टीम के अनावरण के लिए लोगों को निर्देश सर, पुलिस टीम को क्या इनाम की घोषणा? देखिए, 2 अपराधी हमारे 25,000 के इनामी हैं। इसके अतिरिक्त भी पुलिस टीम को साथी अभी फरार हैं? 3। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।